तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की आज की इस वीडियो में ऐसी 3 सवाल बताने वाले हैं। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी में ये 3 सवालों में से एक सवाल कंफर्म बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बुक उठाकर देखिएगा, ये वाली जो सवाल आप है देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 6 नंबर की एग्जाम में पूछी गई है। यूपी बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का पूछा गया। बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए है कि नहीं, तो ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है, आप ध्यान दीजिए। और बाकी आप लोग बुक में एक बार सवाल को मिला लिया करो अगर आपको डाउट रहता है तब। बाकी ये जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछा, आपको हमने दिखा भी दिया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आखिर इसे करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें सवाल में हम देखते हैं आखिर बोला क्या है। बोला है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। मतलब हमें करना क्या है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, 31वां पद ज्ञात करना है तो अच्छी बात है। आगे क्या बोला है, जिसका 11वां पद 38 है। तो क्या दिया है, 11वां पद कितना है, बराबर 38 है। 11वां पद कितना है, 38 है। और 16वां पद 73 है। इसी के नीचे करेंगे 16वां पद 73 है। अच्छा, 91 पद का फार्मूला क्या होता है, तो 91वां पद जो होता है ये होता है a प्लस का n माइनस का 1d। अगर यहीं पर हम 11वां पद कर दें, जहां पर n है वहीं पर 11 करेंगे तो ये 11वां पद हो जाएगा। तो a प्लस n के स्थान पर 11 माइनस 1d होगा, यानी कि a प्लस का 10d हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर हम 16 करेंगे तो हो जाएगा 16वां पद, यानी कि a प्लस n के स्थान पर 16 करेंगे तो यहाँ पर भी 16 माइनस 1 यानी कि 15d हो जाएगा। ठीक, तो सेम ये आपका जो है लिखना नहीं एग्जाम में, केवल ये समझना था आपको। वैसे यहाँ पर 11वें पद के लिए हम a प्लस का 10d करेंगे। यहाँ पर जितना बोला हो उससे एक कम करके d करना, बराबर का 38, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 1। 16वें पद के लिए a प्लस का हम 15d करेंगे, इसमें से एक कम, जो कि यहाँ पर आपको हमने इशारा में बताया भी है, मतलब ये आपको बताए भी हैं। 15d इक्वल का 73, ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब क्या करना है, हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 के जरिए हमें पहले a और d का मान निकालना है, जो कि a आपका प्रथम पद है और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर d है। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 व 2 को लेके सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस का 10d है, इक्वल में कितना 38। समीकरण 2 कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो a प्लस का 15d इक्वल का 73। अगर हम दोनों समीकरण को घटा दें तो ये चिन्ह बदलेगा, सब चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये a प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। और ये प्लस में 10d है, ये देखिए चिन्ह बदलने के बाद इस चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है, ये माइनस में माना जाएगा। तो 10 में 15 को घटाएंगे तो ये माइनस 5d आएगा। और इधर घटाएंगे 38 में 73 को, तो 38 में 73 तो नहीं घटेगा, लेकिन 73 में 38 घटाएंगे तो 73 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा और ये 35 आएगा। तो माइनस को माइनस से काट सकते हैं, d बराबर होगा 35, 5 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा 5 सते 35, यानी कि d का मान जो निकल कर आएगा वो 7 आएगा। अब d का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रख कर जो है हम निकाल लेते हैं a का मान। तो यहाँ पर देखिए हमें दिखाई क्या दे रहा है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 में रखते हैं, बाकी 1 2 चाहे जिसमें रखेंगे मान आपका दोनों में सेम ही आएगा। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण 2 से, या फिर लिख सकते हैं d का मान समीकरण 2 में रखने पर, दोनों सही है। तो हमने समीकरण 2 लिख लिया। तो सबसे पहले a लिखेंगे प्लस में 15 गुणे d आ गया, तो d के स्थान पर हमें रखना कितना है 7, बराबर का 73 होगा। a प्लस 15 सत्ते कितना होगा 105 इक्वल का 73, a बराबर 73, ये 105 इधर आएगा तो माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस था, पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा। तो a बराबर इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 32 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा। तो हमें d का मान और a का मान निकल गया है। a और d का मान हम निकाल चुके हैं। ये बोला क्या है, हमसे पूछा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है तो लास्ट स्टेप में लिखेंगे अतः श्रेणी का 31वां पद, या फिर समांतर श्रेणी का 31वां पद, अतः श्रेणी का 31वां पद। तो 31वें पद के लिए फार्मूला होगा a प्लस का 30d होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था जितना यहाँ पर बोले उसमें से एक कम d यूज करते हैं, एक कम d लिखा जाता है। तो a कितना आया है, माइनस का 32 आया है, प्लस 30 गुणे d के स्थान पे कितना करेंगे 7, तो होगा माइनस का 32
प्लस में 7 जीरो 0 होगा और 7 त्रिका 21 होगा। इसको देखिए -32 प्लस 210 मतलब 210 में 32 को घटाएंगे तो ये 178 आएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। ध्यान देना, इस मॉडल की सवाल हर बार के एग्जाम में पूछी जाती है और आशा करता हूँ आपको ये वाली सवाल समझ में आया होगा। आप इसे रटिएगा नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये रही सवाल नंबर पहली। अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरी। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर जो प्लेलिस्ट मिलेगा उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लाइन से मिलेंगे और वहां लाइन से देखकर आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ वीडियो हमसे देखेंगे, कुछ वीडियो अदर यूट्यूब पर देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कोई दूसरी सवाल बताएंगे, वो दूसरे हिसाब से बताएंगे। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट को जाइए, प्लेलिस्ट की लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देख लीजिए और कंफर्म करें कि आप सभी वीडियो को देखने के बाद आपका जो है पूरे 100 में 100 बनेगा, ये हमारी गारंटी है। बाकी हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक, एग्जाम टाइम, अनसॉल्व जो भी बुक हो आप उसमें मिलाइएगा। ये सवाल कहीं ना कहीं पूछी गई है। बाकी इस सवाल का प्रूफ हमने आपको दिखा ही दिया था शुरू में। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें बोला है श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होती है। श्रेणी का योग भी पूछता है। तो श्रेणी के योग में सबसे पहले देखिए सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है प्रथम पद। अच्छा, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को हम लोग शॉर्टकट में ए से दिखाते हैं। ए कितना है? 2 है। उसके बाद हमें निकालना पड़ता है सार्वंतर। क्या निकालना पड़ता है? सार्वंतर। सार्वंतर को हम दिखाते हैं डी से, यानी कि डिफरेंशियल होता है। सार्वंतर के लिए हमेशा याद रखिएगा, पीछे वाले अंक से आगे वाले अंक को घटाना रहता है। तो पीछे कितना है? 7। 7 में से घटाना पड़ेगा आगे वाला अंक 2। तो 7 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 7 में से 2 को घटा देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ये बोला है 10 पदों तक, मतलब 10 पदों तक का मतलब होता है कि जो पदों की संख्या है वो नंबर ऑफ, यानी कि पदों की संख्या जो है इसको बोलते हैं पद। पदों की संख्या कितना है? 10 है। पदों की संख्या कितना है? 10 है। हमसे बोला है योगफल, तो योगफल को हम लोग बोलते हैं यस्यन। यस्यन को ही बोला जाता है योगफल। इसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, n के स्थान पर 10 रखेंगे, बटे में 2 करेंगे, 2 गुणे a के स्थान पर कितना है? 2 है, प्लस में n के स्थान पर 10 माइनस का 1 करेंगे और d के स्थान पे 5 है तो यहाँ पर 5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पंचे 10 होगा, यानी कि 5 आएगा। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, बीच में क्या माना जाएगा? इनटू ये 5 है, 5 को वैसे लिख लेंगे। 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 पचे का होगा 45 हो जाएगा। 5 गुणे 45 में 4 को जोड़ेंगे तो 45 4 जो होगा 49, और अब 5 का 49 में गुणा कराएंगे तो ये 245 आएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये समझ में आया होगा, अब यहाँ पर कोई भी अंक बदल भी देता है और आपको योग पूछता है तब आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 10 पदों तक बोला था। इसका मतलब ये पदों की संख्या, मतलब ऐसे ही 10 पद आए होंगे, जैसे 1 2 3 दिया है ऐसे ही 10 पद गए होंगे, तो उसी को बोला है 10 पदों तक। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपके समझ में सेम इसी का डुप्लीकेट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, सेम वैसे ही है, उसमें कामा नहीं है और लास्ट में पदों तक नहीं है। तो जब इस तरीके से आएगा तो ये आपका प्रथम पद होगा a बराबर 34। फिर इसमें सार्वंतर निकालेंगे तो पीछे, यानी कि 32 में से घटाएंगे आगे वाला अंक तो ये माइनस का 2 आएगा। अगली बार जैसे लास्ट में यहाँ पर 10 बोला था तो हम लोग इसको n दिखाए थे, यानी कि ये पदों की संख्या था, क्योंकि यहाँ पदों तक बोला था, लेकिन इसमें हमें पदों तक नहीं बोला है। इसका मतलब ये लास्ट नंबर है, तो लास्ट को हम यल से, यानी कि अंतिम पद को यल से दिखाते हैं। ये यल बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यन का फार्मूला यूज करेंगे वो n/2 ब्रैकेट में हम 2a प्लस नहीं a प्लस यल करेंगे, a प्लस यल करेंगे। जो पदों का योग होता है इसका 2 फार्मूला होता है। जैसे आपको अंतिम पद ना मालूम हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करिए, जब आपको अंतिम पद यल दिया हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई पता है, हमें यन नहीं मालूम है, और इस यन को निकालने के लिए इसी के साइड में हमें यल का फार्मूला यूज करना होगा, जो कि यल बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है अंतिम पद का। तो यल कितना है? 10 है, बराबर में a कितना है? 34 है, जो कि यहाँ पर दिया है। हमें यन तो निकालना ही है। d कितना है? d -2 है, तो यहाँ पर इंटू -2 करेंगे।
अगर हम -2 कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इंटू लगाइए क्योंकि यहाँ पर इंटू माना जाता है। तो ये होगा 10 बराबर 34, इसका गुणा कराएंगे तो -2n हो जाएगा, फिर से इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 10 बराबर 34, 34 2 जोड़ दो 36 आएगा, माइनस में 2n, तो 10 इसको इधर लाएंगे तो -36 होगा, -2n घटाएंगे तो कितना आएगा -26 इक्वल में -2n, माइनस को काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 13 में, तो ये हो जाएगा n इक्वल का 13। n कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13/2 करेंगे, a कितना है, a के स्थान पर 34 प्लस यल कितना है, तो यल के स्थान पे 10 करेंगे, यल के स्थान पे 10 करेंगे, तो ये होगा 13/2 इंटू 34 में 10 को जोड़ेंगे, 34 10 44 होगा, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 22 होगा। कितना हो जाएगा 13 गुणे 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा करा देंगे तो 13 गुणे 22 जो होगा ये 286 होगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 67 है, 286 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। आज आपने देखा श्रेणी में हमने 3 सवाल बताया और तीनों सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर जाइएगा और प्लेलिस्ट से लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा। बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कैसे बनाया जाता है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और बोर्ड एग्जाम में कुछ भी करके आपको 100 में 100 लाने की फुल गारंटी है। लेकिन मेहनत आपको करना है, 100 में 100 लाना है, हम आपको बताते जाएंगे, रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको खुद पड़ेगा।